अभी हम हैं अपने गांव राजूपुर कटरमाला में और अपने ग्रामीण बुजुर्गों से बात करने के लिए साथी है, चचा है, भाई है, इन लोगों को जानकारी देने के लिए, बात करने के लिए। क्या आप लोगों को मालूम है 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में 2 कथावाचक, जो भागवत कथावाचक के लिए बुलाया गया था ब्राह्मणों के घर पर। और जब ब्राह्मणों को ये मालूम हुआ, पूछने पर कथावाचक से पूछा आपने किस जाति के हो, तो कथावाचक जो था वो जादव जाति के निकला। एक मुकुटमणि जादव थे, एक संत कुमार जादव थे। जब उनको पता लगा कि ये कथावाचक जादव है तो ब्राह्मणों ने उसके साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। जितनी बड़ी भी अमानवीय व्यवहार जो देखने को मिला, ऐसा सुनकर भी हम लोगों को जो है एक आवेशित हो जाते हैं, लज्जा महसूस करते हैं। उनके साथ जो व्यवहार किया गया, ये ब्राह्मण जो मालूम हुआ ये जादव है, और जादव होकर ये शूद्र होकर कथावाचक कैसे बन गए, कथा करने का अधिकार कैसे हुआ ये शूद्रों को। और उसने जो है दोनों जादवों को सर मूड़ दिया गया, सर का मुंडन कर दिया। उसको अपने घर के औरतों के पांव पे जो है नाक रगड़वाया, थूक चटवाया, लात गुस्सा जूता चप्पल बुरी तरह पिटाई किया। और उससे भी उसको संतुष्ट नहीं हुआ ब्राह्मणों, तो उन्होंने जो है अपने घर के औरतों को पेशाब जो है उसके शरीर पर छिड़काव किया कि अब तुम पवित्र हो गया। ये आज जो है इस भारत में संविधान लागू है, इस अवस्था में ऐसा हो रहा है, आप लोगों को मालूम नहीं है। आप सोचिए, जो ये जादवों के साथ ऐसा क्यों होता है? जादवों को यह एहसास नहीं है कि जो हम भी जो है ब्राह्मणों की व्यवस्था में ये हम शूद्र हैं। जादव है, कुशवाहा है, ये कुर्मी है, धानुक है, ये सब अपने को जो है क्षत्रिय समझता है। ये भी जो है दलितों के ऊपर जो है भाईचारा व्यवहार करने का काम नहीं करते हैं। जब दलितों पे अत्याचार होता है, जातीय भेदभाव होता है, तो वह कंधे से कंधे मिलाकर उसको जवाब नहीं देता है। आज उसके भी साथ ऐसा हुआ है। मैं इसका घोर निंदा करता हूं और इसका हम आप लोगों से अपील करते हैं, क्या ये घटना जो घटित हुआ, क्या ये मानवीय घटना है? ये निंदनीय है कि पूजनीय घटना है? निंदनीय है। किसी भी एक इंसान को इंसान नहीं समझना, एक जाति को ही जो है सर्वश्रेष्ठ समझना, एक जाति को ही एक पूजा करने का अधिकार देना, स्वर्ग भेजवाने का काम करवाना, क्या यह सही तरीका, यह सही व्यवस्था है? गलत तरीका है। ये आप लोग को हम अवगत कराने के लिए आए हैं। हम सोशल मीडिया पर तो बहुत बात कर लेते हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन हमारे जब गांव के आबादियों को, लोग को ये मालूम ही नहीं है कि हमारे समाज के साथ मनुवादी व्यवस्था के लोग ये किस ढंग से व्यवहार करते हैं। इनको जब मालूम नहीं रहता है तो चुनाव के समय में हिंदू एक हुआ, धर्म बचाने के नाम पर सब इकट्ठा हो जाते हैं, और इनको पता ही नहीं लगता है कि धर्म बचाने के नाम पर एक जगह, हिंदू के नाम पर एक जगह करके जाति के नाम पे कुटता और पीटता है। हम लोगों को मालूम ही नहीं, थूक चटा रहा है, अभी भी ये पता ही नहीं है। तो इस ढंग का जो उनको मनोबल क्यों बढ़ जाता है, इस ढंग का जो है व्यवहार क्यों करता है हमारे साथ? क्योंकि हमारे ही लोग सत्ता के लोभ में, मंत्री बनने के लोभ में दलाल खड़ा हो जाते हैं। चिराग पासवान जैसे, जीतन राम मांझी जैसे, नीतीश कुमार जैसे लोग, उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग जो है सत्ता के लोभ में उनके साथ शरीक हो जाते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पे उनके साथ हो जाते हैं, तब जो है उसका दुस्साहस करता है। नहीं तो उसका किसी भी कीमत पर यह हिम्मत नहीं होता कि जो यार जादवों को जो है सर मुड़ने का और पेशाब छिड़कने का, उसका औकात नहीं होता है कि हमारे लोग जो है या तो उनके भाजपा में मलाई खाने के लिए भाजपा में जुड़ जाते हैं, या बाहर से समर्थन देकर मलाई खाने के लिए बाहर से समर्थन देने का काम करते हैं। हम कहेंगे आने वाले समय में जब भी हो, हिंदू के नाम पर इकट्ठा नहीं होइए, सामाजिक न्याय के नाम पर इकट्ठा होइए, ओबीसी जाति जनगणना के नाम पर इकट्ठा होइए, संविधान बचाने के नाम पर इकट्ठा होइए। यदि हिंदू धर्म बनाने के नाम पर, हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर इकट्ठा होइएगा तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो पहले भी देखिए, जो संविधान लागू होने से पहले रामराज की चर्चा होती है, उसी रामराज की चर्चा होती है जिस रामराज के में जो है शंभू का वध कर दिया जाता है, एकलव्य का अंगूठा काट लिया जाता है, शूद्रों को जो पढ़ने का अधिकार नहीं था, गले में मटका लटकाया जाता था।
कमर में झाड़ू बांधा जाता था। क्या आप उस रामराज के नाम पर इकट्ठा हो जाते हैं जानकारी के अभाव में? मुसलमान को विरोध करने का जो है, हम मुसलमान हमारा दुश्मन है, वो आते हैं पंडित जी के बात में हिंदू धर्म के राष्ट्र बनाने के नाम पर उसके बात पे इकट्ठा होकर उनको सरकार बनाते हैं और आप प्रताड़ित होते हैं। आपके विरोध में कभी आज तक एक भी मुसलमान जो है SC/ST एक्ट के विरोध में आया? कभी सुने कि मुसलमानों ने रोड पर जाकर जो है किया है? जातिगत आरक्षण का विरोध एक भी मुसलमान आज ने आज तक क्या किसी भी मुसलमान धार्मिक संगठनों हो या कोई सामाजिक संगठनों के द्वारा मुसलमान हुआ है? लेकिन हम लोगों को कान में फूस भर दिया जाता है, मुसलमान देश के लिए खतरा, मुसलमान देश के लिए खतरा। हम मुसलमान के विरोध में जो है हिंदू बनते हैं। जब हिंदू बनाता है हम लोगों को तो अधिकार देने की बारी आती है तो हमें कूटा और पीटा जाता है, खूब चटवाया जाता है। तो इस ढंग से जो है से हमें सावधान रहने की जरूरत है। आपसी जो है से भाईचारा बना के रखना है और ये मनोवादी ताकतों को ध्वस्त करने के लिए जब भी चुनाव हो तो मनोवादी लोगों को जो है कभी भी जो है उसको वोट नहीं दे, उनको जो है वोट जगह भी नहीं देना है। और उसको हिम्मत इसलिए भी बढ़ जाता है जब इस दलित बैकवर्ड समाज की अगुवा जो है दलाली करने लगता है। हम कहना चाहेंगे वहाँ PDA के जो नेता हैं अखिलेश यादव जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनको जो है जब चुनाव हारे थे, आदित्यनाथ जोगी जब मुख्यमंत्री बने थे तो वहाँ भी उनके कुर्सी को गंगा जल से धोआ गया। क्या है गंगा जल और गाय मूत्र से काहे शुद्ध किया गया था? यादव जी उस वक्त भी आपको एहसास किया गया था कि तुम शुद्ध हो, लेकिन यादव जी है समझने के लिए तैयार नहीं है। वो भी पूछते हैं हम अपने छतरी समझते हैं और ब्राह्मण को मालूम है ये तुम शुद्ध रहे, और ये नहीं कर समझने के कारण जब हमारे जो है नायक ही है नतमस्तक हो जाता है किसी भी युद्ध में यदि राजा जो है सरेंडर हो जाता है तो सेनापति स्वतः गुलाम हो जाता है। तो यहाँ क्या है, अखिलेश यादव जी ऐसे लोग को गंगा जल से कुर्सी धुलवाया गया था, उनको एहसास नहीं होता है, फिर भी अपने को शुद्ध और पवित्र होने के लिए प्रयागराज में जो है कुंभ मेला में जाके डुबकी लगाने का काम करता है। तो ये जो नायक ही जो है गुलाम बन जाता है उस व्यवस्था में, तो ये हम लोगों को साथ प्रताड़ित होगा ही। तो यदि हम उसके व्यवस्था को स्वीकार करेंगे तो ये नायक जी आप जो है इस व्यवस्था का जो तिरस्कार करें, नहीं तो आपका भी तिरस्कार होगा। अब हम अपने समाज में गांव-गांव जाकर ये जानकारी देने का काम करेंगे। कोई भी नेता हो यदि ब्राह्मणी व्यवस्था के पोषक है, उनके साथ नतमस्तक होते हैं, तो मैं उसको भी ठुकराने का काम करूंगा। ये चेतावनी और जो है सुझाव के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप लोग जो है ये चीज तैयार रहे, उनको कभी भी मौका नहीं दें। जय भीम, जय भारत।